तो हेलो गाइस, आज अपन बात करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। इंडिया इस पोर्ट को बनाना चाहता था अपना ट्रेड करने के लिए, और इसका 3-4 फायदा होने वाला है इंडिया को। वो भी 2021 में चाबहार पोर्ट बन के तैयार होने वाला है। तो इसका क्या क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। और ये भी बात करेंगे कि अमेरिका इतना सुपर पावर बन गया तो इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाया है। देखो, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट था क्या असली में क्या था कि इंडिया क्या किया था, बोला था कि ईरान में एक जगह है चाबहार नाम का। ये देखो गाइस, ये चाबहार पोर्ट है ईरान में। तो इसका काम यहाँ पे क्या है कि इंडिया बोला था कि ये पोर्ट हम लोग डेवलप करेंगे। तो पोर्ट डेवलप करेंगे तो खाली पोर्ट डेवलप करके क्या फ़ायदा है, तो इसके लिए इंडिया बोला था कि हम लोग यहाँ पे एक 600 मीटर लंबा और एक 640 मीटर लंबा, ये दो लंबा लंबा हैंडलिंग फैसिलिटी बनाएंगे। हैंडलिंग फैसिलिटी में वो होता है जो ये जो आप कंटेनर देख रहे हो ना, ये इतना लंबा एरिया में जो कंटेनर रखा हुआ है, तो ये इतना बड़ा बड़ा फैसिलिटी बनाना पड़ता है। अब ये इसके लिए क्या इतना बड़ा एरिया डॉक वगैरह सब बनाना पड़ता है। जो ये शिप्स आते हैं इससे क्रेन के कंटेनर उठा उठा के यहाँ जमा करते आते हैं, और इसमें मोस्टली जो सामान ट्रेड वगैरह के लिए करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इंडिया इसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहता था चाबहार पोर्ट का। तो इंडिया इसलिए इतना चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया का क्या था कि जब इंडिया से ये अभी क्या है कि जो पाकिस्तान है ना, वो अफगानिस्तान के जो डायरेक्ट लिंक है इंडिया का जो पार्ट, वो पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये तो इंडिया का ओरिजिनल मैप है, लेकिन जो अभी एक्चुअल में जो मैप है उसमें ये ऐसे कट गया है इंडिया। तो इसके इतना वो काट लिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इंडिया के डायरेक्ट अफगानिस्तान नहीं जा सकता है, ना सेंट्रल एशिया जा सकता है, और पाकिस्तान के थ्रू तो जाने का किसी का वैसे ही मन नहीं है। और वैसे भी ये इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, आदमी जाएगा उसको वापस नहीं भेजेंगे, ऊपर भेज देंगे। तो इसलिए क्या है कि इन लोग का थोड़ा अलग ही रहता है। तो अपन को क्या है कि अफगानिस्तान जाना चाहिए था। अब अफगानिस्तान अगर चले जाते तो वहाँ से अपन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तजाकिस्तान वगैरह ऊपर सब कहीं भी जा सकते थे, रशिया तक जा सकते थे। लेकिन क्या है, ये कब्जा करके रखा है, उधर चाइना है। इसलिए क्या है कि इंडिया एक अल्टरनेट रूट लिया है। अल्टरनेट रूट क्या है, 2016 में जब मोदी जी गए थे ना, अपने पीएम मोदी, तो वो चाबहार पोर्ट पे गए थे। उन्होंने बात किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हैंडलिंग फैसिलिटी बड़ा करेंगे इसका, और इसका जो कैपेसिटी रहता है जो 8 मिलियन टन तक बढ़ा देंगे। 2.5 मिलियन टन अभी है, उसको 8 मिलियन टन तक रख देंगे। मतलब इसमें इतना सारा इतना बड़ा फैसिलिटी बना देंगे ना कि इतना 8 मिलियन टन तक सामान आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि क्रेन, इसके लिए मोस्टली क्या होता है कि ये फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने वाले थे इंडिया। तो उसमें दो लोग को काम दिए थे मोस्टली। एक तो इंडिया के जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हमारे जो नितिन गडकरी जी थे उस टाइम, अभी भी वही है। तो और एक इसको इंडियन रेलवेज को काम दिए थे, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इरकॉन करके एक है। तो वो काम करती है फॉरेन में। और एक ओएनजीसी विदेश करके वो ओएनजीसी विदेश क्या है, वही ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वो उसका काम था कि वहाँ पे जो ईरान में गैस के जो रिजर्व्स ढूंढे थे 2008 में, इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग जाके वहाँ से उसका एक रिफाइनरी, मतलब नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का पूरा प्लांट बनाने के उसको यूज करने का। तो ये ओएनजीसी विदेश का काम था। वो इससे थोड़ा अलग था, इसके साथ ही था लेकिन इससे अलग था। वो अपना अलग करता था, क्योंकि रेल और रोड दोनों साथ ही साथ चलता है पैरेलल, और वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन तो अपना अलग करता था। तो उसके लिए क्या था कि, और ये भी था कि इंडिया एल्यूमिनियम और यूरिया प्रोडक्शन प्लांट ही बनाएगा चाबहार इकोनॉमिक जोन। अब चाबहार इकोनॉमिक जोन था कि यहाँ पे थोड़ा टैक्स वगैरह कम लगेगा, थोड़ा ट्रेड के लिए थोड़ा इजीनेस रहेगा, आराम से कोई ट्रेड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। तो इसके लिए क्या किया था, ईरान को इंडिया $150 मिलियन का क्रेडिट दिया था। अब क्रेडिट क्या होता है कि हम आपको जैसे सौ सौ जैसे मान लें किसी आदमी को तुम बोल दिए 100 रुपये दिए, अब इसका तुमको जो जो खरीदना है खरीद सकते हो। तो वैसे एक तरीके का $150 मिलियन क्रेडिट दिया था इंडिया कि तुम इसको, इससे तुमको जो जो चीज़ खरीदना है, चाहे रेलवे ट्रैक खरीदना है, रेलवे डब्बा खरीदना है, जो खरीदना है खरीदो खरीदो, स्टील खरीदना है हमसे, जो भी खरीदना है। और उसके बाद फिर इतने पैसे का खरीद लो, और उसके बाद फिर ये हम बनाएंगे हम ही लोग, और इसका पैसा तुम धीरे धीरे आराम से चुकाते रहे। जैसे वियतनाम को अभी इंडिया 9 या 11 अपना वियतनाम को हाई स्पीड पेट्रोल गार्ड बोट्स दिया है, जो कि अपने वाटर्स का नेशनल इंटरनेशनल वाटर्स में जो चाइना घुस जाता है कभी कभी वियतनाम के, इसलिए वियतनाम को अपना पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए एक हाई स्पीड बोट दिया इंडिया वियतनाम को। तो वो भी एक लाइन ऑफ क्रेडिट में दिया है। तो ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट सबको सब देते ही है, इतना मिलियन डॉलर दिए, इसमें से तुमको जो खरीदना खरीद लो। तो ये मेन चाबहार पोर्ट का काम था कि यहाँ पे इसका कैपेसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ क्रेन लगेगा, बड़ा बड़ा क्रेन, और उसके बाद यहाँ से रेल और रोड नेटवर्क डेवलप होगा। अब ये रेल और रोड नेटवर्क कहाँ जाएगा,
असली में क्या है कि ईरान के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान में घुस सकते हैं। जैसे चाबार पोर्ट है ना, तो यहाँ से अपन रेल और रोड दोनों का नेटवर्क बनाएंगे। अब रेल का अकेले तो कोई नेटवर्क बनता नहीं है, रेल के साथ हमेशा रोड भी चलता है। कि अब जैसे ऐसा कोई गांव थोड़ी ना होता है जहाँ खाली ट्रेन जाता है, रोड रहता ही नहीं है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि कोई गांव है जहाँ ट्रेन जा रहा है लेकिन रोड है ही नहीं। तो इसलिए क्या, रेल और रोड दोनों साथ में चलता है। रोड भले कई जगह ज़्यादा होता है और कई जगह ट्रेन नहीं होता, लेकिन यहाँ रेल और रोड दोनों का था। इसके क्या कारण क्या था कि अफगानिस्तान क्या एक लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से इसकी ज़मीन है, इसके पास कोई सी रूट नहीं, सी पोर्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि इसको कहीं ना कहीं या तो पाकिस्तान या फिर ईरान कहीं ना कहीं से इसको अपना पोर्ट के लिए उसको किसी न किसी कंट्री को इस्तेमाल करना पड़ता था। तब पाकिस्तान तो जानता, उसके क्या ही बोलेंगे, छोड़ो उसको। ईरान अच्छा है तो उसके लिए, अफगानिस्तान के लिए तो ईरान मदद करता था। चाबार पोर्ट से तुम कर सकते हो। तो इसके लिए क्या था कि अब ईरान में 2016 में डील हुआ और उसके बाद फिर आ गया ये अपना क्या नाम है वो, जो भी चले गया, डोनाल्ड ट्रंप आया। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दिया ईरान को कि हम तुम पे सैंक्शन लगाते हैं, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग पे हम लोग सैंक्शन लगेंगे, तुम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का तुम लोग गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की हो, तुम लोग बम बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, बहुत सारी बात की ईरान के ऊपर, सैंक्शंस लगा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब इंडिया कुछ ट्रेड नहीं कर सकता था और चाबार पोर्ट में इंडिया ही जाके इन्वेस्ट कर रहा था, इंडिया ही बना रहा था उसको। तो इसके लिए क्या है कि इंडिया जाके अमेरिका को बोला कि देखो अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे अफगानिस्तान और ईरान को तुम जो बोल रहे हो, ईरान को जो करना है तुम वो कर सकते हो और हम लोग उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसको जो तुमको करना है ईरान के साथ वो तुम कर सकते हो। लेकिन अफगानिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है। और अफगानिस्तान का क्या एकमात्र ट्रेड रूट है चाबार, अगर वो वहां से नहीं करेगा तो पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं जाने देगा। पाकिस्तान का यहाँ पे ग्वादर भी है जो चाइना के मतलब सीपीईसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से इंडिया के ऊपर से यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रोड है वो आता है, उसमें उसका भी अभी तो क्या हाल है, चाइना पैसा देना मना कर दिया पाकिस्तान को कि तुम लोग आधा पैसा तो खा गए, बनाए कुछ नहीं, खाली रोड बना दिया, आज वो जो डेवलप नहीं हुआ। और जो चाइना के लोग गए उनको मार दिया गया। चलो वो बात अलग है, उसका बात नहीं है। पहले ये बात करते हैं कि ईरान का क्या, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे। अब सैंक्शंस लगे तो इंडिया चाबार को डेवलप नहीं कर सकता, तो इसलिए इंडिया अफगानिस्तान के बिहाफ में गया कि अफगानिस्तान को बोल के उनके नाम का मतलब अफगानिस्तान के बिहाफ में गया कि ओ अमेरिका की एक बात बताओ कि ये लोग अपना सी पोर्टिंग के पास कोई नहीं है, तो ये लोग कहाँ से करेंगे अपना ट्रेड, इनको भी तो जिंदा रहना है, इनको भी तो बिजनेस करना है, ट्रेड करना है। इसके लिए काम करो, चाबार पोर्ट का जो रेल लाइन है ना, इंडिया के यहाँ से यहाँ तक रेल लाइन बिछाया था, जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ यहाँ तक इंडिया रेल लाइन बिछाना चाहता था, इस एरिया तक। अफगानिस्तान का एक माइन आता है यहाँ पे, जो जिसमें क्या है कोयला का बहुत ज्यादा भंडार है, तो वहां से कोयला का भी तुम निकाल सकते हो और इधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या किया, तो अमेरिका बोला कि ठीक है तुम चाबार पोर्ट डेवलप करो और ईरान के ऊपर सैंक्शन से अभी तो तुमको मतलब नहीं, तुम चाबार पोर्ट डेवलप करो। तो उस टाइम क्या होता है, इंडिया ऑयल भी लेना बंद कर दिया था ईरान से। यूएस अगर सैंक्शंस लगा देता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी, तुम अगर उस देश के साथ दूसरा देश अगर व्यापार करता है या कोई भी अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखता है, तो उसके बाद फिर तुमको उसके उस देश के ऊपर भी वो सैंक्शंस लगा देता है कि तुम भी ऐसे हो वैसे हो। जैसे अभी टर्की के ऊपर लगा दिया कि जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस था कि रशिया से कोई कुछ वो नहीं खरीदेगा, ट्रेड वेड नहीं करेगा, और टर्की जाके बोल दिया कि अरे मेरे को S-400 दे दो। तो टर्की S-400 मतलब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लेके आ गया। उसमें क्या है, इंडिया को मिल गया चाबार पोर्ट डेवलप करने का। उसके बाद क्या, इंडिया अब डेवलप करने का परमिशन तो मिल गया, लेकिन अब क्या हुआ कि इंडिया ना यहाँ तक है कि सरकारी, आप जानते हो काम वाम कैसा होता है यहाँ, आप लोग सब जानते हो सरकारी काम कैसा होता है। तो क्या हुआ कि जो नितिन गडकरी थे वो गए चाबार पोर्ट के आसपास का जो जितना भी रोड का काम था ना, रोड का काम पूरा हो गया, लेकिन रेल का काम ही नहीं होता था। यहाँ तक ये असली में क्या है, यहाँ तक अपना अफगानिस्तान तक रेल जाना चाहिए था, तो रेल का काम ही पूरा नहीं होता था। और यहाँ से जो अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है। जैसे अफगानिस्तान में सलमा बांध बनाया है, एक अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंड डैम, ऐसे फ्रेंडशिप डैम ऐसे उसका नाम रख दिया कुछ। तो और एक शहतूत बांध भी बना रहा है काबुल नदी में यहाँ पे। उससे एक फायदा है कि पाकिस्तान जितना भी पानी जाता था ना वो नदी के आसपास से, तो उसमें क्या कोई डैम भी था तो पूरा पानी पाकिस्तान में चले जाता था, कोई रोक नहीं था। तो अभी क्या इंडिया जाके वहाँ डैम बना देगा, तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारा हमको पानी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, तो चिल्लाते रहो, उसका क्या मतलब। असली में क्या है कि यहाँ से अब इंडिया का अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इंडिया वहाँ भी रेलवे वगैरह तो बिछा के रखा था। तो इसको क्या था कि यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए मेन काम था। चाबार पोर्ट डेवलप करने के लिए अब इंडिया थोड़ा बहुत डेवलप किया, इसका 2018 तक थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, उसके बाद काम ही रोक दिया इंडिया।
काम ही नहीं कर रहा था। अब ये ईरान भी बोलेगा क्या कि भाई काम कर दो थोड़ा। हाँ, जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है ना वो उतनी एक्टिव नहीं रहती इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए। मतलब काम वगैरह जो विदेश में जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो जल्दी होना चाहिए, वो सब में थोड़ा धीरे रहता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पोर्ट डेवलप हो गया, आसपास का रोड वगैरह डेवलप हो गया, लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ क्रेन नहीं लगा था। अब क्रेन का मेन काम होता है कि जितना भी शिप से, जैसे ये जो ये क्रेन है ना, इसका मेन काम है कि जितना भी शिप से डब्बा निकलेगा, ये कंटेनर, इसको उठा उठा के यहाँ जितना भी शिप से कंटेनर निकलेगा ना उसको उठा उठा के इस स्टोरेज फैसिलिटी में डालने का काम रहता है ये क्रेन का। अब क्रेन ही नहीं रहेगा तो ये लोग शिप का कंटेनर कौन, आदमी थोड़ी ना उठा के लेके जाएगा, ये कोई ट्रक वक में थोड़ा चढ़ा पाएंगे इसको, तो इसके लिए हमेशा क्रेन की जरूरत रहता है। तो अब क्या, क्रेन इंडिया को खरीदना था। अब क्रेन इंडिया में उतना ज़्यादा बनता नहीं है। अब इंडिया किसके पास जाता, तो इंडिया बोला कि चाइना के पास जाना चाहिए। तो चाइना इंडिया को बहुत बोला था कि ले लो क्रेन, ले लो हमसे क्रेन ले लो, उसके बाद इंडिया तो मना करते आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ ना कि ईरान बोल दिया 2020 के आसपास कि इंडिया तो कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है रेलवे प्रोजेक्ट में, खाली सामान ला के रख दिया है, बना तो रहा नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग अपना जो पैसा है ना उससे हम लोग खुद बनाएंगे रेलवे। तो अब क्या था कि इंडिया जैसे ये सुना था, इंडिया को समझ आया कि भाई अगर यहाँ पे अगर जल्दी हम लोग वापस जाके बनाना चालू नहीं किए तो चाइना जाके बना लेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी क्या हुआ कि देखो ये नया आपको आर्टिकल मिलेगा कि इंडिया एक्सेलरेट्स वर्क ऑन चाबार पोर्ट एज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लाइकली टू रिमूव सैंक्शंस ऑन ईरान एक्स डिप्लोमेट। ये 17 दिसंबर का आर्टिकल है। असली क्या है कि अब बाइडेन आएंगे, जो बाइडेन आएंगे तो लोग सोच रहे हैं कि ईरान ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेगा और उनको कुछ मतलब इनका न्यूक्लियर डील वापस रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अब वो तो बात की बात है, अभी तो ट्रम्प का 10-20 दिन जितना ही बचा है वो ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अब इंडिया काम फटाफट चालू कर दिया, क्योंकि सैंक्शंस का मेन वजह नहीं था, मेन यहाँ के लोग मतलब आलसी है, धीरे धीरे काम करते हैं, एक्टिवनेस उतना नहीं था वहाँ, मतलब ज्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते थे कि ठीक है चाबहार पोर्ट अपने अंदर है और एक पार्ट इन लोग इंडिया ऑपरेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या उतना ध्यान नहीं देते थे इंडिया वाले। तो उसके लिए क्या कि अब जैसे ही पता चला कि अब ट्रम्प जाने वाला है, अब 10-20 दिन बचा है, क्या कर रहा है वो तो कुछ काम नहीं कर रहा, खाली कैदी लोग को माफ कर रहा है जो उसके जान पहचान के सगे संबंधी, तो वो उसको खाली काम कर रहा है वो। तो इसलिए क्या किया कि इंडिया अब चाबार पोर्ट में काम जल्दी चालू कर दिया। लेकिन इसका सेकंड रीजन ये नहीं था, सेकंड रीजन था कि कैंसल डील किया था चाइना के साथ। क्या किया, इंडिया बहुत सारा रेंज का जो डील था वो कैंसिल कर दिया था कि जब से चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ था। अब क्या हुआ कि ईरान को बहुत सारा मदद दिया चाइना, उसके ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद भी। इसके लिए क्या था कि इंडिया को एक डर था कि अगर इंडिया काम नहीं करेगा और ईरान के पास मान लो फंड कम पड़ गया है, नहीं हो पाया, तो क्या बोलेगा चाइना आ जाओ तुम रेल प्रोजेक्ट बना दो मेरा और मैं क्रेन लगा दो आके लगा के। तो अब उसके बाद फिर इंडिया का कोई मतलब नहीं है, चाबार पोर्ट में फिर एक तरीके से मतलब डिवीजन हो जाएगा एक तरीके का पाव कि आधा तुम यूज करो या मैं यूज करूँ या फिर जॉइंट यूज करेंगे। तो इसके बाद क्या था, चाइना तो ग्वादर पोर्ट वैसे ही लेके रखा है पाकिस्तान का, उससे थोड़ा ही दूर में 100-120 किलोमीटर दूर चाबार पोर्ट है, तो उसके बाद उसका भी थोड़ा कंट्रोल आ सकता था। इसलिए इंडिया क्या बोला कि तुम एक काम करो, तुम हम लोग को क्रेन दे दो, हम लोग क्रेन खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो तुम जाके वहां लगा दोगे अपने पैसे से, और उसका ईरान तुमको लगाने भी दे देगा, क्योंकि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको डेवलप करवाना है अपना पोर्ट। तो इसलिए अगर अभी नहीं देंगे तो वहां जाके कंट्रोल खो देंगे, कोई मतलब नहीं है वहां से। इसलिए क्या कि इंडिया जाके चाइना से क्रेन खरीद लिया। अब उसके जैसे अब क्रेन वगैरह फटाफट हो रहा है। और इसके बाद ये कल का न्यूज़ है, ये 24 दिसंबर का, कि क्रेन वगैरह लग जाएगा फटाफट। उसके बाद फिर जो अपना 2021 तक बोल रहे हैं कि पूरा पोर्ट का काम हो जाएगा। अब मेन आता है रेल लाइन के ऊपर। अब देखो ये चाबहार पोर्ट है, ये ईरान है, ये इंडिया है, यहाँ मुंबई से यहाँ शिप से जाते हैं। अब ये चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक का ये जो ब्लैक मार्कर है यहाँ तक का रेल लाइन बिछा था। तो अब क्या है कि यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर और रेल लाइन पहले से बिछा था यहाँ तक। ये वाला जो रेल लाइन है उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान, ये भी बिछा हुआ है। प्रॉब्लम ये है ना, बस यहाँ से यहाँ तक का रेल लाइन का जो डेफिसिट है, मतलब यहाँ जो नहीं है अभी, यही रेल लाइन नहीं है। तो इंडिया क्या सोचा कि एक काम करते हैं कि चाबहार पोर्ट अपन, अफगानिस्तान तो यूज करता ही है इसको, और ईरान भी यूज करेगा क्योंकि ईरान की, और हम लोग यूज करेंगे। तो और क्या है कि जो ये जो हेरात करके एक जगह है जो ब्लैक मार्कर है, तो यहाँ से क्या है कि तुर्कमेनिस्तान का पूरा कनेक्टिविटी है, रेल से भी है रोड से भी है, दोनों से तुर्कमेनिस्तान कनेक्टेड है। तो तुर्कमेनिस्तान में कुछ भी जो रिसोर्सेस है या कुछ खरीदना है तुर्कमेनिस्तान से, तो उसका भी सामान अपन इससे लाके इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो सीधा यहाँ से चाबहार पोर्ट लाके अपन मुंबई इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक और इंडिया क्या काम किया, इंडिया बोला कि यहाँ पे मज़ार शरीफ है एक,
ये जो ब्लैक वाला एरिया है, यहाँ पे एक मज़ार शरीफ करके एक जगह है, तो वहाँ से उज्बेकिस्तान तक पूरा कनेक्टिविटी है। और उज्बेकिस्तान में क्या है कि यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब क्या यूएसएसआर से अलग हुए थे, तब उस टाइम यूएसएसआर का बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि यहाँ यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। अब इंडिया को क्या है कि उज्बेकिस्तान उतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया उज्बेकिस्तान में इन्वेस्ट करे, और जैसे उज्बेकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, और बदले में उससे क्या ले लेगा, उससे ले लेगा यूरेनियम, उसका कोयला। उज्बेकिस्तान बहुत सोना रखता है, सोना ये सब चीज़ उससे उठा के ला सकता है इंडिया। और इंडिया को फायदा ही है, क्योंकि उसको क्या है कि बस तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई टेंशन ही नहीं है। पहले क्या उड़ा के लाना पड़ता था प्लेन वगैरह से, अब क्या यहाँ रेल या रोड से सीधा लगा दो चाबहार में, शिप से सीधा आ जाएगा मुंबई में। और अभी ईरान के ऊपर सेंक्शन भी हट जाएंगे, तो इंडिया और ईरान का शायद क्रूड ऑयल का वापस से जो अपना ट्रेड था वो भी चालू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, इंडिया चाहता है कि उज्बेकिस्तान को भी जोड़ ले इसमें। और उज्बेकिस्तान से बाद भी वैसे मीटिंग हो चुका है कि उज्बेकिस्तान भी अपना चाबहार पोर्ट यूज करेगा। तो बस ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला बस जुड़ना है। ये अगर जुड़ गया ना, तो इसके बाद फिर क्या है कि उज्बेकिस्तान से हम लोग इसको कहीं भी, कजाकिस्तान, उसके बाद फिर आगे रशिया कहीं तक यहाँ से रेल लाइन ले जा सकते हैं, और उसके बाद इंडिया सेंट्रल एशिया रशिया तक पूरा आराम से अपना ट्रेड कर सकता है। तो अभी क्या है कि इस अफगानिस्तान को इंडिया बुलाया है कि एक जॉइंट मीट करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, हम लोग तीनों और इंडिया, ये चारों मिलके एक काम करते हैं। चाबहार पोर्ट को हम लोग एकदम एक वो बना लेते हैं कि ट्रेडिंग एकदम मस्त, जैसे अफगानिस्तान क्या है अभी इंडिया से ट्रेड करता है, और अफगानिस्तान में तो ऐसे भी इंडिया बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और अफगानिस्तान मोस्टली मानी जाता है इंडिया की बात, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है इंडिया को, बहुत मदद करता है इंडिया अफगानिस्तान का। तो ये अफगानिस्तान क्या करेगा कि के साथ मीटिंग करके दो सब तीनों चारों मिलके चाबहार पोर्ट का मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक जोन बना देंगे, वहाँ की फ्री ट्रेड वगैरह होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री मिलेगा, बस थोड़ा टैक्स वगैरह कम लगेगा, क्लियरेंस वगैरह जल्दी हो जाएगा। इसके लिए क्या अफगानिस्तान को बुलाया इंडिया अभी वर्चुअल मीट के लिए। अब असली में क्या है कि इंडिया का एक और मकसद है। इंडिया क्या चाहता है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये क्या एक तरीके का जैसे चीन का जैसे वन बेल्ट वन रोड सिल्क रूट के ऊपर जो बनाया ना, जो जो पूरा सेंट्रल एशिया के बीच से पार करके चले जाएगा, तो वो क्या है कि वैसे ही इंडिया वाले ही बनाए थे कि हम लोग ईरान के कोई ना कोई पोर्ट से सीधा ये अजरबैजान के थ्रू, रशिया के से थ्रू यूरोप में एंट्री कर जाएंगे। अभी क्या इंडिया को अगर कोई व्यापार करना रहता है तो वो मुंबई से जाता है, सुएज ने ये अपना रेड सी, बाबल मंदिर से रेड सी जाता है, सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी घूम के जाता है, अब यूरोप में जाता है। और अब ये क्या है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अगर बन जाएगा, तो उससे क्या है कि इंडिया सीधा चाबहार जाएगा, चाबहार से ईरान के अंदर ही रेल लाइन रहेगा जो अजरबैजान से जाएगा। और रशिया तो खुद सामने से इनवाइट कर रहा है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, कि उसको क्या है कि उसको तो खाली अपने यहाँ रेल लाइन बिछाना है, और रशिया चाहता है कि बाहर से उसका जल्दी से जल्दी ट्रेड हो, क्योंकि जो बाइडन के पहले जो ट्रम्प थे, वो तो रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा के रखा था ट्रम्प, और ईरान के ऊपर भी लगा के रखा था। उसकी वजह से ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था ये भी बहुत इफेक्टेड था। तो इंडिया का दो चांस है, इंडिया क्या करेगा, यहाँ से चाबहार पोर्ट से सीधा इधर घुस जाएगा, और इधर घुस के ये पूरा एरिया कर सकता है ट्रेड अपना, और उसके यही अजरबैजान के थ्रू यूरोप में भी एंटर कर सकता है। तो ये क्या है, इसका फायदा है सबसे बढ़िया। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा अमेरिका। अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका को पता है कि सुपर पावर अमेरिका है, तो अमेरिका को पता है कि कैसे सुपर पावर बनना है। अब सुपर पावर बनने के लिए करना क्या रहता है, कुछ नहीं, पूरी दुनिया में जो भी बेस्ट है और जो भी सबसे ज्यादा है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बेस्ट अगर कुछ चाहिए, तो अमेरिका क्या करेगा, कुछ नहीं, उसको क्या उसके अपने खुद के लोग नहीं है जो इतना ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। वैसे अमेरिका के पास खुद के भी लोग हैं, लेकिन वो क्या करता है कि पूरी दुनिया में ढूंढता है कि कौन सा बढ़िया साइंटिस्ट निकल रहा है, कौन से देश में बढ़िया इंजीनियर है, उन लोगों को क्या अच्छा खासा पैसा देके बुला लेता है। तो अभी क्या है, इससे उसके क्या है कि उन लोग आते हैं, और कुछ लोग जो अपने देशभक्त होते हैं वो लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जो लोग चले आते हैं वो लोग देशभक्त नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में रह के इंडिया के लिए काम करे, लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं, बाहर चले आते हैं, वो लोग बाहर के लिए काम करते हैं। ऐसा कोई गलत नहीं है, जाके काम कर सकते हैं। तो यूएस यही करता है कि ज्यादा पैसा देता है, बुलाता है, आओ हमारे देश में काम करो। इसलिए नासा वासा में साइंटिस्ट पूरे दुनिया भर से आगे भरे हुए हैं। कहीं भी आप देख लो, कोई भी अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन देख लो, वहाँ मोस्टली इधर उधर से पूरे दुनिया से लोग आके रहते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, टेक्नोलॉजी उन लोग से बनवाता है,
उसके बाद अमेरिका की मिलिट्री मिलिट्री मतलब नंबर वन है। मिलिट्री नंबर वन इसलिए क्योंकि उसका अमेरिका का पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास रहेगा उतना तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिलिट्री को बड़ा कर सकते हो। जैसे इंडिया कितना सारा अपना पैसा डिफेंस बजट में खर्चा करता है, तो इसलिए इंडिया की भी मिलिट्री टॉप 5 में आती है वर्ल्ड में। तो इसके लिए क्या है कि, और उसके बाद सबसे बड़ा काम है कि जो भी पैसा है तो इकोनॉमी है, मतलब पैसा ज़्यादा है उसके पास कोई भी देश के पास। तो अगर किसी देश का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे अमेरिका का दुनिया में से सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है, इसलिए वो किसी के ऊपर सेंक्शंस लगा देता है और लोग उसको मान भी लेते हैं। जैसे अब मान ले अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो किसी को बोलेगा, मान लो कि जैसे कि वो अगर मान लो श्रीलंका के ऊपर सेंक्शंस लगा दिया, यहाँ श्रीलंका है, अब उसके ऊपर सेंक्शन लगा दिया कि कोई श्रीलंका से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो अगर कोई खरीदा तो वो हमारे मतलब खिलाफ जा रहा है और हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उससे क्या है कि अगर कोई खरीद भी लिया तो फिर वो उसके ऊपर सेंक्शन लगा देगा, और उसके आगे किसी के ऊपर भी सेंक्शन लगाने से क्या होता है कि उसका ट्रेड बंद हो जाता है लगभग। तो ट्रेड बंद हो जाएगा तो कोई भी कंट्री क्या है कि वो मतलब उसको अपने में हर चीज करना पड़ेगा। जैसे अभी रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगा के रखा है तो रशिया ट्रेड नहीं कर पाता, लेकिन रशिया, इंडिया, कनाडा, फ्रांस, ये कुछ कुछ ऐसे देश हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है फूड वगैरह में। तो रशिया अपना डेवलपमेंट भी कर लेता है, उसके पास रिसोर्सेज भी है और वो खुद अपना खाना वाना बना के उगा भी लेता है, तो उसको ज़्यादा ट्रेड वगैरह करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए फिर भी लेकिन रशिया की इकोनॉमी थोड़ी कम, मतलब नीचे गिरते जा रही है। हाँ, तो रशिया की इकोनॉमी क्या है, गिरते जा रही है। तो इसी वजह से क्या है कि अमेरिका का कुछ नहीं है, वो कोई भी देश को अगर कोई उसके बराबरी करता है तो उसका इकोनॉमी गिरा देता है। इकोनॉमी गिरेगा तो उसका जो देश का लीडर है वो एक, अब अपने से सोचो कि मान लो इंडिया है ना। अब इंडिया का मान लो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इंडिया बहुत पैसा कमा लिया, इंडिया बहुत ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया कर रहा है। तभी अमेरिका के बराबर मान लो आ जाएगा उसका उसका ट्रेड वगैरह, जीडीपी इंडिया का अमेरिका के बराबर आ जाएगा। अमेरिका का जैसे 20 ट्रिलियन है, इंडिया का तो 5 ट्रिलियन बनाना चाह रहा है, मतलब 5 ट्रिलियन बनाना चाह रहे हैं मोदी जी, लेकिन अमेरिका का 20 ट्रिलियन है। तो अब अगर अमेरिका, हम लोग भी 19-20 ट्रिलियन तक जीडीपी पहुंचा दिए, जैसे चाइना पहुंचाया अपना 16-17 ट्रिलियन जीडीपी। तो अब क्या चाइना के साथ ट्रेड वार कर दिया अमेरिका कि भाई तुम ज़्यादा सामान तुम्हारे पर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे कि कोरोना किया है, तो ये किया है, तो वो किया है। भले वो किया है, चाइना किया है, वो सबको पता है, लेकिन अमेरिका का यही फायदा उठा लिया कि इसको रोके कैसे। तो अमेरिका वेट कर रहा है कि बस सैंक्शंस लगाओ इसके ऊपर। अब जैसे चाइना की इकोनॉमी अगर थोड़ी गिरेगी, तो चाइना की इकोनॉमी जैसी गिरी तो उसके बाद फिर जिनपिंग को भगा भगा वहाँ की जनता विद्रोह कर देगी कि भाई कोई भी देश की, अगर मान लो देश के ऊपर कोई सैंक्शन लगता है तो उसके पास पैसा चले जाता है, मतलब पैसा कम होने लगता है, इकोनॉमी गिरने लगता है। अपने अपना 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 करके कितने दिन चलेगा। तो उसके वहाँ की जनता विद्रोह कर देगी, और जनता विद्रोह करेगी तो फिर लीडर को उसका जगह छोड़ना पड़ेगा। मान लो कि इंडिया में मान लो ऐसा हो गया तो वो ये जो अपने बीजेपी की सरकार है उसको छोड़ना पड़ेगा, देश को संभाल ही नहीं पा रही है। तो उसके बाद फिर जैसी वो सरकार का तख्ता पलट हुआ, अमेरिका अपना कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी को वहाँ सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। इंडिया में मान लो अमेरिका का राहुल गांधी वो हो गया, अमेरिका से एकदम सेट हो गया कि तू मतलब हम लोग तेरे को फुल सपोर्ट करेंगे, तू एक काम कर सरकार गिरा दे। और क्योंकि मोदी जी बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और इंडिया को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, मान लो, ऐसा कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मान लो अगर ऐसा हुआ कि इंडिया का बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया इनका पॉलिसी अगर अलग हो गया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा अंदर ही अंदर विद्रोह करवा देगा, या फिर उसका इकोनॉमी चौपट करेगा। इकोनॉमी ट्रेड वॉर कर करके इकोनॉमी खत्म कर देगा। इकोनॉमी खत्म हुआ तो उसके बाद फिर लीडर गिर जाता है। जैसे ही लीडर गिरा तो उसके अपना जो इन्फ्लुएंशियल लीडर है, जो उसके जान पहचान का है, उसको आगे बढ़ा देगा, बोलेगा कि अब उसके वो लीडर आ गया तो हमेशा अमेरिका की बात करेगा, अमेरिका के साथ रहेगा। तो यही अमेरिका का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सुपर पावर आज भी क्यों है, क्योंकि वो दो तीन चीज़ बहुत देखता है। एक तो वो क्या है, किसी भी देश का इकोनॉमी अपने बराबर नहीं करने देता, कोई किसी का देश का नहीं, खुद तो पूरी दुनिया भर में बेचता है, खुद दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। अब बहुत बड़ा है, बहुत जीडीपी है उसका, बहुत ज़्यादा है, $20 ट्रिलियन है। और कोई देश का इकोनॉमी अगर उसके बराबर आ जाए तो अमेरिका क्या करेगा, इसके ऊपर ट्रेड वॉर लगाएंगे इसके साथ हम लोग, कोई ना कोई बहाना देख के लगा देगा, सेंक्शन लगा देगा, कुछ कर देगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा वो देश। और वहाँ के सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया जो इंटेलेक्चुअल पीपल, जो मतलब पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे दिमाग वाले लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सबको बुला लेगा अपने यहाँ, और अपने यहाँ रिसर्च करवाएगा, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप कराएगा। तो यही टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमी, बस ये दो तीन चीज़ आ जाता है तो उसके बाद फिर कोई भी देश से सुपर पावर बन जाता है। यही अमेरिका का मेन राज है सुपर पावर बनने का।
तो गाइज आपको क्या लगता है कि ये चाबहार प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी होना चाहिए कि नहीं, और उज्बेकिस्तान वगैरह सबको जोड़ना चाहिए कि नहीं? अगर आपको लगता है ऐसा सही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।